दोस्तों एक्सेल की इस अमेजिंग वीडियो में आज का टॉपिक है कोटेशन कैसे बनाएंगे एक्सेल के अंदर। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोटेशन के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर कोटेशन कैसे बनाते हैं इसके बारे में पूरा ए टू जेड समझेंगे और साथ ही हम लोग कोटेशन क्या होता है और क्यों बनाया जाता है ये भी हम लोग समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोटेशन क्या होता है और क्यों इसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों कोटेशन को कुछ इस प्रकार से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ा शोरूम है जिसमें इंटीरियर का पूरा सामान भरा हुआ है। तो उस शॉप में आपके पास कंप्यूटर टेबल है, ऑफिस चेयर है, मेटल अलमीरा है और काउंटर टेबल है, साथ ही हाई बैक का चेयर भी है और भी बहुत सारे इंटीरियर के सामान हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कि एक व्यक्ति आता है आपके पास और बोलता है कि कुछ आइटम्स आपके इंटीरियर से चाहिए, जिनमें एक कंप्यूटर टेबल हो, ऑफिस चेयर हो और एक अलमीरा हो, साथ ही काउंटर टेबल हो और एक हाई बैक का चेयर हो। तो इन सभी का जो टोटल अमाउंट है इंक्लूड जीएसटी वो कितना होगा। तो ऐसे में हम लोग कोटेशन बनाते हैं और कोटेशन बना करके हम लोग उसमें सभी आइटम्स का जो रेट होता है, कितना क्वांटिटी होता है, वो सभी हम लोग उसमें मेंशन करते हैं और उसके बाद जो है उसमें जीएसटी भी इंक्लूड रखते हैं और उसमें आपका शॉप का और साथ ही जो कस्टमर है उसका भी उसमें डिटेल्स रहता है, नाम वगैरह। तो इसी को हम लोग कोटेशन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोटेशन एक्सेल के अंदर कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आई होप कि दोस्तों इस कोटेशन के बारे में समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आप कोटेशन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके कमेंट कीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोटेशन कैसे बनाएंगे एक्सेल के अंदर। मैंने यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक सीट ले लिया हूँ। कॉलम्स को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं ए से लेकर के ई तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको हम लोग मार्जिन सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक्सेल के अंदर में जो है कोटेशन बना रहे हैं इंटीरियर के ऊपर में। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक इंटीरियर का नाम ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ जय इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे नीचे में और इनको भी हम लोग मार्जिन सेंटर कर लेंगे और इसमें हम लोग इस कंपनी का एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एड्रेस दे दिया है। अभी हम लोग इनका साइज़ जो है छोटा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ये हमारा कंपनी का जो नेम है इसका साइज़ हम लोग बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करते हैं इन सभी को और इनको भी हम लोग मार्जिन सेंटर कर लेते हैं और इसमें हम लोग दे देंगे कोटेशन इनवॉइस और इनको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग इसका कलर जो है चेंज कर लेंगे और साइज़ ज़रा इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसको भी और इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आइटम्स का और क्वांटिटी का, साथ ही हम लोग रेट का और टोटल अमाउंट का यहाँ पर कुछ फील्ड ऐड करेंगे कॉलम में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पर देते हैं आइटम्स, उसके बाद क्वांटिटी, इसके बाद यहाँ पर यूनिट प्राइस। अब हम लोग यहाँ पर देते हैं जीएसटी 18%। तो यहाँ पर जो है ये हाइपरलिंक के थ्रू आ चुका है, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेंगे। सबसे ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेते हैं हाइपरलिंक को। इसके बाद यहाँ पर दे देंगे अमाउंट और इन सभी को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर करेंगे, साथ ही इन सभी को भी। तो यहाँ से इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आइटम का जो कॉलम है इसको ज़रा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और सीरियल नंबर का जो कॉलम है इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इनको हम लोग बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग इनका कलर अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स में जाएंगे। बॉर्डर्स में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन स्टाइल्स का, इसमें हम लोग सबसे नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे सभी के ऊपर में। तो यहाँ पर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सीरियल नंबर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आइटम्स में हम लोग कुछ आइटम्स ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ऑफिस चेयर। क्वांटिटी यहाँ पर दे देते हैं 6 पीसेस और रेट यहाँ पर दे देते हैं 9000 और यहाँ पर हम लोग 18% जो है जीएसटी निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लोग आएंगे फॉर्मूला बार में और यहाँ पर देंगे इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद
इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंटू करके यूनिट प्राइस, यानी कि जो क्वांटिटी रहेगा उसमें इंटू होगा यूनिट प्राइस का। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बाई करते हैं 100 इंटू 18% कर लेंगे। 18% भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पर 18 भी कर सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जीएसटी जो है 18% आ चुका है। अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग वापस आएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ पर इक्वल टू दे देंगे और ब्रैकेट वापस से ओपन करेंगे एंड सेम अगेन क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करते हुए प्लस देंगे, उसके बाद प्लस जीएसटी को ऐड कर लेंगे, एंटर प्रेस करते हैं। टोटल अमाउंट आ चुका है। अब यहाँ पर जीएसटी जो है सभी के लिए आए, यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं इस तरह से और इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और आइटम्स ऐड करेंगे, जैसे कि ऑफिस टेबल 8 पीस ले लेते हैं और रेट यहाँ पर कर लेते हैं 7000। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर जीएसटी के साथ अमाउंट भी आ चुका है और यहाँ पर कुछ और आइटम्स ऐड कर लेते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग मेटल अलमीरा लेते हैं 2 पीस, रेट यहाँ पर करते हैं 18000। एंटर प्रेस करते हैं एंड काउंटर टेबल ले लेते हैं 4 पीस, रेट यहाँ पर कर लेते हैं 5500। एंटर, तो यहाँ पर काउंटर टेबल कर लेते हैं हाई बैक चेयर 2 पीस कर लेते हैं और रेट यहाँ पर कर लेते हैं 15500। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो है टोटल अमाउंट आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग ग्रैंड टोटल निकालेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर दे देंगे ग्रैंड टोटल और ग्रैंड टोटल निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑटो सम कर लेते हैं। ग्रैंड टोटल आ चुका है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड करेंगे टॉप में, टॉप बॉर्डर, तो यहाँ पर ऐड हो चुका है देखिए। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग देते हैं थैंक यू फॉर योर बिजनेस और इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। सेम इस तरह से इन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे और मर्ज में जाने के बाद मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं और इसमें दे देंगे डेट अंडरस्कोर दे देते हैं। इसके बाद इसमें देते हैं प्लेस अंडरस्कोर। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों सेल को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इसमें देते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेचर और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करेंगे और इसमें दे देंगे अंडरस्कोर इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो कोटेशन है यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लोग रुपीज़ का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नंबर्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको करेंसी में रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर मिल जाएगा। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल जो है आ चुका है। अगर आप यहाँ पर डेसिमल प्लेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इनको बोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने जो कोटेशन का है इस तरह से लेआउट आएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कंडीशंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है सैंपल में मैं कोटेशन कैसे एक्सेल के अंदर बनाया जाता है इसको मैंने समझाया है। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एक्सेल के अंदर कोटेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि एक्सेल के अंदर कोटेशन कैसे बनाया जाता है और कोटेशन क्या है इसको आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।